हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज कुछ मन में विचार आया कि यार हम सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते ही जा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते ही जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक टेस्ट ले लिया जाए, वो भी आप लोग के सामने ही आई टू कंटेक्ट करा के। अब ऐसा नहीं है कि हम उन लोग को पहले ही बताया, वो भी डायरेक्टली हमने कहा है। इसलिए कहा है कि देखने के लिए कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो हम मैं टेस्ट ले ही नहीं सकता हूँ। तो ले सकता हूँ तो भी कमेंट करके आप लोग बताते भी हैं, या नहीं भी बताते हैं तो कोई बात नहीं। तो आशा करते हैं कि सीखते होंगे, जरूर सीखते होंगे। लेकिन आज हमने सोचा है कि आई टू आई कांटेक्ट कराकर जो भी हमारे कैमरे के पीछे पढ़ रहे हैं उन लोगों के यहाँ बुलाकर और कुछ सवाल किया जाए। और 10 सवाल, ऐसा कि इंटरेस्टेड 10 सवाल, 10 सवाल, 5 सवाल इनके फेवर में, 5 सवाल इनके फेवर में। ठीक, देखते हैं कौन सा ज्यादा तगड़ा टीम बनता है, ये वाला फेवर कि ये वाला फेवर। तो आते हैं, बुलाते हैं इन लोगों को। तो कमान, चलिए आइए आइए हमारे प्यारे धुरंधर स्टूडेंट्स जो हमारे कैमरे के पीछे हैं, दोनों लोग कम आइए। इन्हीं लोग से पूछते हैं कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। आइए आइए, ये हैं हमारे प्रिय भाई, हाँ, जिनका नाम है अभिषेक विश्वकर्मा। और ये भी हैं हमारे भाई जिनका नाम है प्रिंस विश्वकर्मा। तो इन लोग दोनों होकर पीछे पढ़ते हैं, और जो कैमरा में आवाज आप पाते हैं ना किसी चीज का, जो मैं भी व्हाइट बोर्ड पे पूछता हूँ तो पीछे सेंसर आता है, आवाज आता है कि कौन बोलता है, तो इन्हीं दोनों लोग होते हैं। और भी फिलहाल हैं पीछे कैमरे के पीछे, तो उन लोग से भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उन लोग को बुलाना नहीं चाहते। इन दोनों लोग को हम अभी फिलहाल पूछते हैं। ठीक, कि तैयार हो? तैयार हो? इधर हो, इधर कैमरा में आते हो ही नहीं देते हो। तो इन लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया हम तैयार हैं, आप पूछ लीजिए। तो फाइनली तो पूछ ही लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा, जाए इंग्लिश से हो चाहे मैथ से हो, अभी 2 ही चीज़ पढ़ाए हैं। अभी साइंस का अंत वाला है, आगे शूट कर हम साइंस का डेमो डालेंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहले किससे करें, इससे कि इससे? किससे करें? चलिए इसी से करता हूँ। तो फर्स्ट सवाल आपसे यह है कि, नहीं आप पूछो इससे सवाल। ठीक, 5 सवाल, गेम चेंज किया जाए दोस्तों। क्यों ना, मैं तो, मुझे तो पता है, आप कहेंगे मैं आप लोग से बताया हूँगा तो इसलिए ये लोग बता रहे हैं, तो इसलिए मैं चुप रहा हूँ। सेटअप क्या करेंगे, इन लोग 5 सवाल ये इससे पूछेगा, जो पूछेगा इसका जवाब ये देगा, और ये पूछेगा तो इसका जवाब ये देगा। ठीक ठीक, 5 सवाल। तो हम मार्कर में रखा है किधर, ये है अभिषेक का टीम, अभिषेक, ये है प्रिंस। इसका रैंक टोटल 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। इसका भी 1 2 3 4 5। तो टोटल का 5 क्वेश्चन रहेगा। जितना क्वेश्चन ये बता पाते हैं, देखते हैं कौन विनर होता है। 5 क्वेश्चन में से अधिक ज्यादा कौन सही कर पाते हैं, इन दोनों लोग के कॉन्फिडेंस से। ठीक, अगर जो भी विन करता हो तो उसके लिए 2 बार रहेगा भी। और जो लूज होगा ना भाई, यानी जो लूजर होगा, जो हारेगा, उसको आप ऑन द स्पॉट इसको हम क्या बनाएंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। हम आप लोग के सामने इसको हम पनिशमेंट देंगे। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे भैया ये बनाओ वो बनाओ या वो भी करा दो, हम जरूर कराएंगे। ठीक, तो स्टार्ट। कौन पूछेगा पहले दोनों में से? वो भी जल्दी, वो भी 30 सेकंड टाइम मिलेंगे एक क्वेश्चन के, सोचना नहीं है। रूल ऑफ गेम, एक क्वेश्चन एक पूछेगा तो उसको 30 सेकंड मिलेंगे। ठीक, मैं सवाल आंसर मोबाइल में देख रहा हूँ, मोबाइल की तरफ। चलो तो पूछो, पहले स्टार्ट वहीं कर। लेटर किसे कहते हैं? तेज थोड़ा। लेटर किसे कहते हैं? लेटर, लेटर शब्द, लेटर अंक, अंक
जैसे ए बी, लेटर के समूह को लेटर ही कहते हैं। कौन से करना? तुम बताओ लेटर, अब तुम बता दो इसका गलत क्या है सही है। लेटर होता है इंग्लिश में सेट ऑफ लेटर, मतलब सेट हो उसका। वो अल्फाबेट होता है। हाँ अल्फाबेट। तो लेटर क्या होता है, लेटर होता है सबसे छोटी इकाई होती है इंग्लिश की, हाँ ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक। तो तो दोनों लोगों का क्वेश्चन डिसअपॉइंटेड माना जाता है, ना ये सही से पूछ पाया ना ये सही से पूछ पाया, तो इसका रैंक किसी का नहीं बनेगा। तो थोड़ा क्वेश्चनेबल पूछो जो ठीक लगे, जो ऐसा नहीं तुम्हें भी कंफर्म हम क्या पूछ रहे हैं, ठीक ठीक। वो पूछो तुम, और उसका जवाब तुम भी सोच कर देना, नहीं कुछ भी बोल दे। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड इंग्लिश में, वर्ड सब सब लेटर के समूह को वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश का वर्ड है तो इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में हम लिखवाते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कॉन्टेस्ट 30 सेकंड है आपके पास। तो दो चार एग्जांपल बताओ वर्ड्स का। वर्ड्स का जैसे कि ए मतलब जैसे लेट शब्द मतलब जैसे वह एप्पल, ए डबल पी एल एप्पल, मतलब उसमें कई मतलब दो या दो से अधिक लेटर हैं। हाँ उसी को कहते हैं वर्ड। उसी को कहते हैं वर्ड, लेकिन आप डिफिनेशन में भुलाए हैं, ठीक। तो आप इसको सुधार करिए तो इसका पनिशमेंट मिलता है। तो हालांकि ये 70 से 80% जीत चुके हैं आपके सवाल को, तो इसको इस मतलब उठी नहीं माना जाएगा, तो ये जीत चुके हैं। अब इनका पारी है, चलो किसी का पॉइंट नहीं बढ़, चलो जल्दी लंबा वीडियो हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन करो इससे। सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज तेज संख्या बोलो। 2। हाँ, इनके तरफ से क्वेश्चन था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। आपसे एक तरफ से आंसर जीता है एक, चलिए एक इसका पॉइंट मिला, एक इसका पॉइंट मिले, दोनों का इक्वल सही है। चलो अब तुम्हारे स्टार्ट। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इंग्लिश थोड़ा आता नहीं। ना नो 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 एक्सक्यूज, हमने इंग्लिश को आपको सिखाया है, पढ़ाया भी है, हिंदी में बताया है, बाइलिंगुअल बताया है हमको। नो एक्सक्यूज नो कुछ। हिंदी बोले, हिंदी बोलो इसका, लेकिन पनिशमेंट मिलेगा भाई, सोच लो। हमने इंग्लिश में इसलिए लिखवाया है कि याद करने के लिए, हमने ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। आप लोग भी फॉर्मेलिटी पूरा मत करिए, अगर पढ़ना है तो जी जान लगा के पढ़िए, क्यों टाइम बर्बाद करना है यार। इससे बढ़िया हम कुछ काम ही कर लें, टाइम बर्बाद ही क्यों करें। अरे हम जिससे आगे बढ़ेंगे लाइफ में सीखते ही जाएंगे, ठीक। तो अगर पढ़ना है आपको, अगर लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे आगे, तो प्लीज कंटिन्यू करिए स्टडी को, वो भी केयरफुली से, वो भी मन लगा के डीपली जाके पढ़िए, ठीक। तो ये कह रहे हैं जैसे कि हिंदी में हम बता देंगे, इंग्लिश में थोड़ा घचघचाएंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। इससे तो हम पनिशमेंट देंगे ही, लेकिन आप लोग जरूर बताइए क्या गलत किए हैं क्या सही किए हैं। हमारे अनुसार तो ये गलत ही किए हैं, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन था तो इनको जवाब भी इंग्लिश में ही देना चाहिए। ऐसा है नहीं कि मैं इंग्लिश में बताया भी नहीं हूँ और भी डेप्थ में बताया हूँ, ठीक। कुछ भी बताओ सेंटेंस के बारे में। चलो सेंटेंस का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड आए शब्द, जैसे कि राम घर जाता है। हम कहते हैं इंग्लिश में बोलो, ये इंग्लिश का पार्ट क्वेश्चन पूछा है, तुम हिंदी में बता रहे हो। राम गोज टू होम, राम गोज टू होम, ये क्या बोले हो? राम घर जाता है। हाँ, राम घर जाता है, इस क्या बोले हो? सेंटेंस बोले कि वर्ड्स बोले? सेंटेंस। सेंटेंस बोले, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में बोले नहीं हो, ठीक। समझ में आया? वो भी हिंदी में कंप्लीटली बोलो। चलो हिंदी में भी बोलो कंप्लीटली। दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से एक सेंटेंस बनता है। वो भी बस मिल जाने से सेंटेंस बन जाता है। बताएं।
चलो ठीक है, इनका जवाब यही है, फिर इससे भी पूछ लेते हैं, देखते हैं कितना बता पाते हैं। चलो बताओ। इंग्लिश में पता है? हाँ इंग्लिश में। A group of words which completes is called a sentence. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स Which completes विच गिव ए a which group gives of words which give complete sense gives complete sense is called a sentence. sentence। मतलब शब्दों का वैसा अर्थ समूह इसका पूरा पूरा अर्थ निकले उसे हम वो वाक्य कहते हैं। हाँ वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ऐसे राम घर जाता है, इंग्लिश में राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल राम घर जाते तो राम गोज टू स्कूल होगा कि राम गोज टू राम गोज टू होम। राम गोज टू होम। डिफॉल्ट हुए तो इसका पॉइंट में बचेगा 0। चलो यू आस्क, पूछो जल्दी, लेट हो जाएगा टाइम। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे इन लोग का पढ़ाई चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ाते जाएं इन लोग पे कुछ इफेक्ट ही ना पड़े, इसीलिए आप लोग के सामने है जो भी है हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग के सामने देख सकते हैं इन लोगों को कितना आ रहा है कितना नहीं। हालांकि अभी बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो टाइम लगेगा, हालांकि देर सीखेंगे लेकिन देर लगेगा। कोई चीज सीखने में तो टाइम लगता ही है। हालांकि इन लोगों ने 70% सीख चुका है, लेकिन इन लोग को मेहनत करना पड़ेगा, अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अभी हमारा पास अभी 3 क्वेश्चन के आंसर है, इनके पक्ष में क्वेश्चन गया। चलो तुम बता, पूछो। ब्लैक बोर्ड पर लिख कर भी क्वेश्चन ले सकते हैं ना ही बोल के एलसीएम किसे कहते हैं? हाँ? एलसीएम। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और कुछ मतलब एलसीएम में बस। चलो तुम इसका पहले जवाब दो, उसके बाद तुम पूछो, उसके बाद निर्णय होगा कौन जीत रहा है कौन नहीं। जल्दी। सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। जी करेक्ट आंसर। सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोग को बता दें कि भाज्य संख्या, हाँ चलो सॉरी हम नहीं बताएंगे, ये बताएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या जिस मतलब जो अपन एक से कटे और स्वयं से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भाज्य संख्या। भाई इसको तो हम पिटवे करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में हमने भी लिखाया है कि सब चीज जो भी पढ़ाए हैं हम इंग्लिश में भी बताए हैं। ठीक, मेरी गलती नहीं है, इसी की भी गलती है। हाँ हालांकि मेरी गलती है कि इन लोग को एफर्ट नहीं देते हम लोग। हमको क्या पता कि ये नहीं पढ़ते हो, अगर पढ़ते तो बताते। इंग्लिश में बताओ तो। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैं भी तो पढ़ा, इसको भी तो वही पढ़ाया हूँ ना, तुम्हें भी तो वही पढ़ाया हूँ, तुम नहीं बता पाए। हाँ चलो दोनों लोग का अभी तो राउंड इक्वल है, जल्दी करो। तुम बता, पूछे थे ना? नहीं तुम पूछे थे, दोनों के इक्वल, खत्म, तुम्हारा पारी। चलो पूछो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो हमारे तरफ से दो और इसके तरफ से क्वेश्चन रहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होती है। चलो ठीक है। हमने एक फार्मूला भी बताया था भाज्य संख्या कैसे पता कर सकते हैं किस अंक से, बताया था ना? उसका क्या फार्मूला है? किसका? चलो छोड़ो, तुम लोग वहां पे भी नहीं जाओ। एक क्वेश्चन पूछा है, इसका तो सही बता दिए। तुम पूछो अब इससे कि ये देखिए सही बता पाता है कि नहीं बता पाता। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक जो 0 शुरू हो डॉट जो 0 शुरू हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एफर्ट नहीं दे रहा है, इसका नाम मतलब प्रिंस तो है ही, लेकिन पढ़ने में भी थोड़ा वीकनेस कर रहा है। पूर्णांक संख्या को बता रहा है
कि जो 0 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए। तुम बताओ। वह संख्या जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जी, यानी कि वे संख्या जिसमें धनात्मक भी पाए जाए और ऋणात्मक भी पाए जाए और 0 भी शामिल हो, उनको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश में क्या कहते हैं पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या? बताओ। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैल्यूज ही है। अभी आप लोग के सामने इसको हम देखेंगे। चलो ठीक है, इन्हें पूछा, तुम्हारे पक्ष में जाता है, पूछो। जल्दी, टाइम नहीं है, लंबा वीडियो हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग भी, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छिपा रहा हूं आप लोगों को, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोग को दिखा भी रहा हूं कि कितना इफेक्ट पड़ भी रहा है, कितना नहीं भी पड़ रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं। जल्दी। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? इनके तरफ से आया कि सर इंग्लिश में इनसे पूछें कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। चलो। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, हाँ जिन्हें बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। भाई, मतलब कुछ भी पूछ रहा है। चलो ठीक है, कुछ तो पूछने का प्रयास कर रहा है, कॉन्सोनेंट होता है। अब हम तुमसे, हमारा यही क्वेश्चन है कि कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। तो उसके कितने भाग होते हैं? अल्फाबेट के कितने भाग निकलते हैं? 21 कॉन्सोनेंट में। अल्फाबेट हम पूछ रहे हैं कि कितने पार्ट होते हैं? अल्फाबेट्स के 2। कौन? वावेल, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। वावेल में कितने होती हैं? 5। ठीक है। तुमने एक क्वेश्चन पूछा ना, तुम क्वेश्चन पूछो, जवाब तो दिया है तुम। चलो तुम पूछो। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को, देखो, इसको पता चल गया कि इसकी कमजोरी क्या है, तो इसको सोच रहा है कि इंग्लिश में इसका कमजोरी है। ये हमको नहीं पता चल रहा है कि इसका दाव खेलने की कोशिश कर रहा है कि इसको किस तरह से इसको डिग्री मतलब हराया जाए। ठीक है, जो इसको पता नहीं होगा, आई स्वेयर इसको पता नहीं होगा। बता दो तुम, डिफिनेशन के साथ, डिफिनेशन भी बताओ और इसका इंग्लिश भी बताओ। डिफिनेशन बताओ और सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी बता दो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हुआ जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। भाई ये मतलब बंदा कुछ अलग ही है, कुछ अलग है। मतलब मानते हैं कि छोटे, मतलब कहना है पड़ रहा है कि ये मेरे मौसी का लड़का है। पढ़ने में बहुत ही वीक था, हालांकि ये 6 महीने है, 6 महीने से मेरे घर पे आया है पढ़ने के लिए। हालांकि ये एफर्ट डाला है, मेहनत किया है और कर भी रहा है। हालांकि इसके मतलब पढ़ाई में 70% से नहीं तो 50% जरूर कहेंगे कि 50% इंक्रीज किया है पढ़ाई के। वहाँ इसके घर से रिलेटेड कंपेयर करें तो 50% ज्यादा कम मतलब इंक्रीज किया पढ़ाई में। लेकिन अभी भी वीक है, अभी भी इसको मेहनत करना चाहिए। वो भी जो मैं पढ़ाया हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि कहीं ना कहीं इसकी गलती है, तो कहीं तो इसको एफर्ट डालना ही पड़ेगा अपने पढ़ाई में। आप लोग भी अपने आप से या तो शीशे के सामने खड़ा होकर जाइए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, अगर आप पढ़ने वाले लड़के हों तो। ठीक, तो बता नहीं पाए हो तो हार तो गए हो, ऐसा तो है नहीं। बस एक सवाल वो हो। हमारा है। हाँ सॉरी, ये आपसे एक का है और ये एक्सपीरियंस का है। एक चांस और मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए। बताओ, चलो स्टार्ट। कौन पूछा था? स्टार्ट। और भी कुछ पूछ सकते जो घर पे, यहाँ भी पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, कुछ भी पूछ सकते हो। हम एक्सप्लेन करने वाले बैठे भी हैं, पूछो।
हालांकि ये 3 दिन पे 4 दिन पे वीडियो आएगा आप लोग के सामने, मैं जितना भी पढ़ा दूंगा वो आप लोग के सामने में इन दोनों लोग को भी बुलाकर और भी बच्चों को बुलाकर सामने हम पूछवाएंगे, इसे कंपेयर करवाएंगे कि देखते हैं लोग कितना सीखते हैं। आप लोग के सामने जो भी है आप लोग के सामने है, ये कैसा पढ़ने में है और ये कैसा पढ़ने में है, हमको भी ना पता चले, हमको भी पता चले और आप लोगों को भी पता चले कि ये कितना अच्छा पढ़ने में, ये कितना अच्छा है पढ़ने में। हालांकि जब तक इन लोग का बेइज्जती नहीं होगा ना, तब तक ये लोग का अंदर से अपने अंदर से क्या कहते हैं, जुनून नहीं लाएंगे पढ़ने में। चलो फाइनल अभी हम देखते हैं। चलो बताओ, पूछो एक क्वेश्चन, कुछ भी पूछो, जो कोचिंग में पढ़े वो भी पूछ दो। चलो जो नहीं मैं पढ़ाया वो भी पूछो। चलो कुछ भी मन में है पूछ लो, फाइनल राउंड है, कुछ भी पूछो। HCF का फुल फॉर्म देख रहे हो, देखो मतलब चलो ठीक है, एचसीए का फुल फॉर्म पूछा है तो बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? सही बताया है, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो तुम ही बता दो, एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी विभाजित करे उसे HCF कहते हैं। ठीक है, एचसीएफ उसी को कहते हैं। ठीक, हमने तो तीन मेथड बताए थे एचसीएफ निकालने के लिए, तो क्या है, तीनों मेथड बता सकते हो? पहला HCF में छोटी संख्या जो मतलब संख्या दी होगी उसमें छोटी देखना पड़ेगा, और दूसरा HCF अभाज्य मतलब अभाज्य गुणनखंड से द्वारा। उसमें कैसे करते हैं? मतलब मार्कर, हाँ मतलब लोग मार्कर से एक्सप्लेन करो। हाँ चलो, अभाज्य गुणनखंड ऐसे ऐसे हाँ बाहर है। हाँ ठीक है, हाँ उसको कर लेंगे। उसके फिर बाद तीसरा मेथड है भाग विधि द्वारा। ना उसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, उसके बाद कैसे उसका प्रोसेस? इसका मतलब जो गुणनखंड आएगा बाहर को काटने पे हाँ। उसको इसको उसको उतार देंगे, हाँ। इन जो 14 का आएगा उसको उतार के इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको उतार और देंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसे छोड़ देंगे। जो कॉमन होगा दोनों वही लेंगे। हाँ HCF में से। HCF। LCM में जो कॉमन होगा उसे भी लेंगे, जो ना होगा उसे भी। अच्छा लेंगे, चलो ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का तो ज्ञान ही है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, अपने पढ़ाई पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इसका भी एक राउंड, ये पूछा है तो ये जवाब दे दिया क्या, ये देखते हैं कि ये जवाब, ये पूछता है तो जवाब दे पाएगा। अगर दे पाएगा तो 2 राउंड तो जीत ही रहेगा, 2 अंक पाई जाएगा 5 में। नहीं पाया जाए तो एक ही अंक पाएगा। बहुत ही जिसे कहते हैं एकदम पुअर परफॉर्मेंस बोलते हैं। चलो पूछो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हालांकि तुम इंग्लिश में बता नहीं पाओगे, हमको पता ही है। किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू हो अनंत तक उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तुम बताओ इंग्लिश में किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल। हालांकि अभी दोनों लोग बता दिए हैं, अभी फाइनल नहीं राउंड हुआ। चलो तुम्हारा क्वेश्चन। जल्दी, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी पढ़ाना भी है मुझे, जल्दी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल, क्या माइनस अंडर रूट, चलो ठीक है इससे भी पूछते हैं, क्या माइनस अंडर रूट 2 हमारा रियल नंबर है कि नहीं है? देख रहे हो गाइस, माइनस अंडर रूट, माइनस में अंडर रूट 2 को बोला है कि पता है क्या है? हम्म, काल्पनिक संख्या। वो इमेजिनरी नंबर होता है। अंडर रूट 2 में रहे तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अगर माइनस आ जाए ना तो वो रियल नंबर नहीं है। ठीक, तो हालांकि ये डेप्थ हार चुका है, फाइनली। देख सकते हैं विनर होता है कि अभिषेक, लूजर होता है ये प्रिंस। हालांकि ये मतलब 0 से स्तर से पढ़ता हुआ आ रहा है, इसके पढ़ाई में कुछ भी बाधा नहीं था, तो फुल कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात इसका पड़ रहा है कि जैसे कि ये घर पे रहता था, ठीक ना, ये घर पे पढ़ता था ना कुछ करता था,
तो हालांकि 6 महीने में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है पढ़ाई के क्षेत्र में, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या सर जो पढ़ा रहे हैं, हमारे कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, वो तो समझ जाए फिलहाल, वो तो समझ जाए, हाँ वो तो समझ जाए, उसको समझो, ठीक। हालांकि पनिशमेंट तो मिलेगा ही तुम्हें, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। क्या दो? ध्यान। पढ़ाई पे ध्यान दो, इंग्लिश पे। हालांकि आज तो हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियो, कल हम अगले अगले सेशन में हम पूछेंगे, अगले सेशन में जब इन लोग का हम टेस्ट लेंगे, कुछ भी लगेगा कि हम लोग को इन लोग को पढ़ा दें, पढ़ा चुके कुछ ज्यादा, टेस्ट लेना है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे और इन लोग का आंसर पूछेंगे, वो भी आप लोग के सामने रखेंगे कि देखते हैं आज तो ये कितना आउट, 5 आउट में से कितना, ये इसका रैंक है प्रिंस 5 में इसका है, तो इसका एक्सीलेंट है, ये पुअर परफॉर्मेंस है, ठीक। ये वेरी गुड। तो आशा करते हैं कि अगले टेस्ट में, ठीक, रिवीजन करोगे पूरा इंग्लिश तो लेके हिंदी तक, मैं जितना पढ़ाया हूं बस, आगे चलकर नहीं, ठीक। जो भी पढ़े उसका आशा करते हैं कि अगले टेस्ट में तुम 5 में से 4 जरूर लाकर दिखाना, बस इतना लाकर दिखा देना हमको, तो हम मान जाएंगे कि हाँ तुम मेहनत किए हो, और आगने वाले हमारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो भी देख रहे होंगे, हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, उन लोग को भी पता चलेगा कि हाँ तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक। अगर एक से ज्यादा, अगर हमारा ये संख्या एक में अगर 4 में कनेक्ट हो गया ना, मान जाएंगे कि हाँ तुम पढ़ने में सही थे, पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो पढ़ाई में, ठीक। लाओगे? चलो बोल दो कि अब आज से हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा तुम बताओ क्यों नहीं पढ़ पाए? चलो 30 मिनट का वीडियो, क्यों नहीं पढ़ पाए अपने आप? कुछ अपनी कमजोरी बता दो। चलो इंग्लिश नहीं आता। उससे सामने बताओ, क्या नहीं आता? इंग्लिश नहीं आता। तो इंग्लिश पे तुम जोर डालोगे आज से कि नहीं? डालेंगे। जो नहीं आएगा पूछोगे, पूछना उसको, ठीक। मैं उसको बताऊंगा, शॉर्ट में ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको कैसे याद करेंगे, कोशिश करेंगे तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस बार अगर हम जब भी टेस्ट लें, यानी 3 दिन में 4 दिन में टेस्ट लें, तो तुम इस बार कोशिश करना पूरा में से पूरा लाने का, हमारे जवाब को, हमारे मतलब क्वेश्चन का आंसर तुम पूरा दे देना, ठीक। इसको बीट करना, तो समझ में आया? मैंने आप देखो ये तो बता ही दे रहा है, हालांकि इसके भी अंदर 10% कमियां है, ठीक। इसको भी तो सुधारना चाहिए, लेकिन तुम्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो कैसा लगा इन लोग का परफॉर्मेंस आज का टेस्ट? तो प्लीज आप लोग भी, अगर आप स्टूडेंट हैं, देखिए कुछ भी हो, आप लोग कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो हंस रहा होगा, कोई बात नहीं मेरे को दोस्त, यानी जो मेरे अंदर क्वालिटी है, यानी जो मुझसे हो पाता है, देखिए मैं वो करता हूँ। और कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से विद्या बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर वह गुरु होता है, गुरु देखिए, गुरु रियल में कौन होता है? अगर आपको कोई चीज पता नहीं है और आपको वह चीज बता दिया, चाहे वो छोटा क्यों ना हो लड़का, वही आपको गुरु बन जाता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो, यार वो छोटा हमको बता दिया, कैसे ऐसे कैसे बता दिया, भाई हमको कुछ ना सीख मिला ना उससे, वही हमारा गुरु होता है। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को, आप प्लीज, अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो जरूर पढ़िएगा, मन लगाकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आने वाले क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक। AI का जमाना है, आप लोग भी जान रहे हैं, तो मेहनत जितना करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। पर कहते हैं मूर्ति जितना भी गढ़ता है ना, वो उतना ही सुंदर होता जाता है, ठीक। तो वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बधाई, जो परफॉर्मेंस अच्छा दिया, तुमने भी बहुत दिया है, मतलब उसको क्षेत्र से देकर, जिस क्षेत्र से आए हो पढ़ लिख कर, तो हालांकि मेहनत कर रहे हो, लेकिन आज से कसम खाओ कि आज से पढ़ोगे ना, पूरा में पूरा लाओगे ना। हाँ, तो अगर कोई तुम्हारे घर का वीडियो भी देख रहा होगा, हालांकि तो ठीक लगेगा कि बेटा हमारा तो पढ़ रहा है, बोल रहा है,
जो पहले कुछ बोलता भी नहीं था। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।